बार फिर चेतावनी दी है। केंद्रीय मंत्री ने सुल्तानपुर में एक रैली में मतदाताओं से कहा, जिस गांव में 80% वोट मिलेगा वो ए कैटेगरी में होगा, जिस गांव से 60% वोट मिलेगा वो बी में होगा, और जिस गांव से 50% वोट मिलेगा वो सी में होगा। क्या कुछ पूरी बात कही है मेनका गांधी ने, आप भी सुनिए। हर गांव में ABCD करते हैं। जिन गांव में 80% वोट मिला वो ए है, जिसमें बी मिला वो, जिसमें 60% मिला वो बी है, जिसमें 50% मिला वो सी है, और जिसमें 50 से कम और हमारे हैं वो डी है। तो सबसे पहला काम होता है सारे ए वालों में। जब ए वालों का काम खत्म होता है तो बी वालों में, फिर बी वालों में खत्म होता है तो सी वालों में। आप समझ गए? तो ये आपके ऊपर है, आप ABC करते और कोई डी ना करे, कोई डी ना करे। हम हर गांव में ABCD करते हैं। जिन गांव में 80% वोट मिला वो ए है, जिसमें बी मिला वो, जिसमें 60% मिला वो बी है, जिसमें 50% मिला वो सी है, और जिसमें 50 से कम और हमारे हैं वो डी है। तो सबसे पहला काम होता है सारे ए वालों में। जब ए वालों का काम खत्म होता है तो बी वालों में, फिर बी वालों में खत्म होता है तो सी वालों में। आप समझ गए? तो ये आपके ऊपर है, आप ABC करते और कोई डी ना करे, कोई डी ना करे। हम हर गांव में ABCD करते हैं। जिन गांव में 80% वोट मिला वो ए है, जिसमें बी मिला वो, जिसमें 60% मिला वो बी है, जिसमें 50% मिला वो सी है, और जिसमें 50 से कम और हमारे हैं वो डी है। तो सबसे पहला काम होता है सारे ए वालों में। जब ए वालों का काम खत्म होता है तो बी वालों। और ये पहला मौका नहीं है जब मेनका गांधी के स्वर इस तरह से निकले हैं। इससे पहले भी मेनका गांधी ने कुछ विवादित बयान दिए हैं, आप वो भी सुनिए। मैं जीत रही हूँ, लेकिन अगर मेरी जीत मुसलमानों के बिना होगी तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इतना मैं बता देती हूँ कि फिर दिल खट्टा हो जाता है। फिर जब मुसलमान आता है काम के लिए, फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं रहने ही दो, क्या फर्क पड़ता है। आखिर नौकरी सौदेबाजी भी तो होती है। बात सही है कि नहीं? ये नहीं कि हम लोग सब महात्मा गांधी के छठे औलाद हैं कि हम लोग आए केवल हम देते ही जाएंगे और फिर इलेक्शन में मार खाते जाएंगे। IT सेल ने कोई रिएक्शन नहीं किया, ना मेरा भाषण लिया, ना उन्होंने एक टका रिएक्ट किया, ना उन्हें कुछ किया। अब मुझे ऐसे IT सेल की पता नहीं जरूरत है भी कि नहीं है कि पूरे दिन टिक टिक करके फेसबुक पर हमारे तस्वीरें डालें। इससे इलेक्शन नहीं होगा, ये भी आपको होना चाहिए। हम हर गांव में ABCD करते हैं। जिन गांव में 80% वोट मिला वो ए है, जिसमें बी मिला वो, जिसमें 60% मिला वो बी है, जिसमें 50% मिला वो सी है, और जिसमें 50 से कम और हमारे हैं वो डी है। तो सबसे पहला काम होता है सारे ए वालों में। जब ए वालों का काम खत्म होता है तो बी वालों में, फिर बी वालों में खत्म होता है तो सी वालों में। आप समझ गए? तो ये आपके ऊपर है, आप ABC करते और कोई डी ना करे, कोई डी ना। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अंशु अवस्थी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका भारत समाचार पर। जिस तरह से मेनका गांधी ने ये बातें कही हैं ABCD कैटेगरी की, किस तरह से देख रहे हैं इस बयान को? देखिए, बात सिर्फ मेनका गांधी जी की नहीं है, ये असली चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है। उन्होंने उसको अपने मुंह से उजागर किया है कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक कैटेगरी में अपने उद्योगपति मित्रों को रखा, बी में अपने नेताओं को रखा, सी में सिर्फ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और देश की जनता को डी क्लास में। अंशु जी आप बने रहिए। और देखिए, जिस तरह से आपने कहा है कि चरित्र उजागर होता है भाजपा का, इससे ठीक है जवाब लेते हैं। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। के लिए वादा नहीं किया था, ठीक है अंशु जी, 3.5 लाख करोड़ माफ कर दिया। अंशु जी बने रहिए आप हमारे साथ। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी भी जुड़ गए, जवाब लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका राकेश त्रिपाठी जी भारत समाचार पर। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, ये ABCD क्या कैटेगरी बांटी है? मेनका गांधी ने क्या कहा है कि वोट देंगे तो काम करेंगे, नहीं देंगे तो नहीं करेंगे? देखिए, वोट करने की अपील करने का अधिकार हर उम्मीदवार को है और वो अलग अलग तरीके से वोट करने की अपील कर सकते हैं। उन्होंने वोट करने की अपील की है, ज्यादा से ज्यादा हमें वोट करिए और निश्चित तौर पर
मुझे वोट दो, मैं तुम्हें विकास दूंगा। अच्छा, और अगर वोट नहीं देंगे तो विकास नहीं करेंगे राकेश जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने धमकाने वाली गुंडागर्दी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। एक मिनट अंशु जी, आपके पास आ रही हूँ मैं इन्हीं के सवाल लेके। एक सेकंड सर, वेट कीजिएगा प्लीज। हाँ राकेश जी, आप अपनी बात कंप्लीट करें। नहीं, उन्होंने कहीं भी ये बात नहीं कही है कि हम विकास नहीं करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर जहाँ लोग सबसे ज्यादा उनको स्नेह देंगे, उनके प्रति उनका दायित्व निश्चित। लेकिन राकेश जी आप ठीक है राकेश जी, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कहते हैं कि जिन्होंने मुझे वोट दिया मैं उनका भी प्रधानमंत्री हूँ, जिन्होंने वोट नहीं दिया मैं उनका भी प्रधानमंत्री हूँ, जब उनका ये वक्तव्य सामने आता है, ऐसे में मेनका गांधी जब इस तरह की बातें सामने करती है तो वो तो फिर सर झूठा प्रतीत होने लगता है ना राकेश जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। राजनीति में आदर्श और सिद्धांत के सबसे उच्चतम शिखर तक अगर कोई राजनीति चल गया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, आप मतलब इसे गलत नहीं मान रहे राकेश जी? गलत नहीं मान रहे मेनका गांधी के इस बयान को? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी भी उम्मीदवार को अपने लिए वोट करने की अपील करने का अधिकार है। हाँ। और जो भी उन्हें वोट करेगा हाँ। उसको उसके बदले में अपना स्नेह उसको देने का अधिकार बिल्कुल प्रत्याशित है। राकेश जी आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? अंशु जी ठीक है, आप जवाब लेते हैं। अंशु जी देखिए, उनका ये कहना है कि ये अधिकार है, जो वोट पाने का है वो अधिकार है, वो अपील कर रही है। देखिए, मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ, राकेश त्रिपाठी ने फिर यहाँ पर प्रमाणित किया इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी भेदभाव की, बांटने की राजनीति करती है। बार बार दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग आज सत्ता में हैं जो सिर्फ बांटने की राजनीति करते हैं और अभी तक ये सुधरे नहीं। 2019 में इनका सफाया होगा तब इनको सुधार। चलिए, अपनी अपनी बात है, अपनी अपनी रणनीति है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इन तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप लगातार देखते रहिए भारत समाचार।